जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर हजारों शिक्षकों ने महा आंदोलन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से तृतीय श्रेणी शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक और प्रयोगशाला सहायक बसों व ट्रेनों से जयपुर पहुंचे। प्रदर्शन के कारण शहीद स्मारक और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ भी देखने को मिली। आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने पिछले 8 वर्षों से बंद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठता त्याग शपथ पत्र और स्थानांतरण आवेदन भी सरकार को सौंपे। शिक्षकों का कहना है कि वह नई जगह पर वरिष्ठता का लाभ नहीं मांगेंगे, लेकिन गृह जिले में तबादले का अवसर मिलना चाहिए। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से केवल आश्वासन दे रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जब तक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पिछले 8 वर्ष से नहीं हुए हैं। हर बार सरकारों को नीतिगत पॉलिसी का लॉलीपॉप देती है। हर सरकार ने उसके साथ धोखा किया। इस सरकार की भी 100 दिवसीय कार्य योजना में ये था कि नीति बनाकर हम स्थानांतरण कर देंगे, लेकिन वो वादा उन्होंने पूरा नहीं निभाया। इसलिए आज तृतीय श्रेणी शिक्षक अन्य संवर्गों के स्थानांतरण हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और ये आप देख रहे हैं कि उसका नतीजा ये है कि पूरा ये पंडाल भरा हुआ, उसके बाहर भी शिक्षक घूम रहे हैं। और वो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक इसलिए आए कि उनके स्थानांतरण खोल दिए जाएं। तो हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ हैं और सरकार के ही बच्चे हैं हम सब। मैं ये चाहता हूं कि वो मांग हमारी, हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बिल्कुल आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारी मांग सरकार के पास तक पहुंचाई जाती है। ये लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, तो हमारी मांग सरकार तक जाएगी तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशील सरकार अवश्य इस मांग को सुनेगी और पूरा करेगी। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पे, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो शिक्षक हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इनकी मांग है कि 3rd ग्रेड की जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर जिस तरीके से रोका गया है, उसको ट्रांसफर को ना रोका जाए, जिसको लेकर आप देख सकते हैं करीब 5 से 6 हजार शिक्षक जो है यहाँ शहीद स्मारक पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी महिला हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोग यहाँ पे रख रहे हैं? हम तृतीय श्रेणी शिक्षक ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे स्थानांतरण खोले। इन्होंने प्रथम श्रेणी जो 1st ग्रेड है उनके ट्रांसफर किए, 2nd ग्रेड के ट्रांसफर किए और मात्र हमारे 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं किए। हमारे साथ में अन्याय और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे। आज हजारों की संख्या में हमारे शिक्षक साथी यहाँ पहुंचे हैं और इन जब तक ट्रांसफर नहीं खोलेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। सभी एकजुट होकर ये संघर्ष अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे और हमारे सभी साथी इसमें तन मन और धन से एक साथ में जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं सरकार से, हम विनम्र अपील करते हैं कि हमारे भी छोटे बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनका भरण पोषण, उनके माता पिता की रक्षा और हर प्रकार से समस्याओं का जो हमें परेशानी सामने आती है उनको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के अलग-अलग कोने से यहाँ पे आकर इकट्ठे हुए हैं या फिर लोकल जो जयपुर के टीचर्स हैं वही यहाँ पे हैं? यहाँ पर राजस्थान के हर कोने से, पूरे राजस्थान से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूरे राजस्थान के शिक्षक साथी हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी भी कुछ साथी ऑन द वे रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। कम से कम 10 से 20 हजार की संख्या हमारे शिक्षक साथियों की होगी और ये आर पार की लड़ाई है। इस आंदोलन में ये महा आंदोलन है हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारी आत्मसम्मान के लिए। और शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं हमें वरिष्ठता चाहिए, लेकिन हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षक सभी चाहते हैं कि हमको वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किए जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आवेदन देने के लिए तैयार हैं, वरिष्ठता का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ पे सभी शहीद स्मारक पे तृतीय श्रेणी सभी अध्यापकों का जो हुजूम लगा हुआ है, ये अपने गृह जिले में जाने के लिए हुजूम लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ दोहरा जो मापदंड अपना रखा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सबके ट्रांसफर बारी बारी से किए जा रहे हैं, जबकि हमारे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे। हम भी घर जाना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और
बजे तक का समय दिया है, उसके आगे की रणनीति हम यहाँ बैठ के तय करेंगे। हम हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांगे कि हमारे स्थानांतरण करें, हम आपके साथ हैं, हम जो हमारा स्थानांतरण करेंगे हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आप लोग इस प्रोटेस्ट को कितना उग्र आगे जाके करने वाले हैं? मैं उग्रता की बात नहीं कर रहा। समस्या यह है कि सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी की किसी भी समस्या को नहीं सुन रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, 6 साल से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो रही। ठाकराराम बनाम राजस्थान सरकार केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टे है और स्टे वेकेंट इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि सरकार द्वारा वहां पर किसी प्रकार की कोई सशक्त पैरवी नहीं की जा रही। माननीय डबल एजी साहब द्वारा आज तक एक बार भी इस केस को मेंशन नहीं करवाया। जब उनसे पूछा गया कि केस को मेंशन करवाए तो हमेशा उन्होंने नेगेटिव जवाब दिया कि हम इस केस को मेंशन भी नहीं करवा सकते। प्राइवेट पार्टियों ने जब मेंशन करवाते हैं तो डबल एजी साहब उसके अंदर उपस्थित नहीं हो रहे, इसलिए 6 साल से डीपीसी नहीं होने के कारण अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा 50,000 से ऊपर वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण राजस्थान के लगभग 72 लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, जो राजस्थान के लिए वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। यही प्रमुख मांग है मेरी। देखिए किस तरीके से लगातार आप देखते जा रहे हैं कि कभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट राजस्थान की अलग अलग मांगों को लेके किया जा रहा है, तो वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों के ही इन दिनों प्रोटेस्ट जो है राजस्थान